नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ भारत। तटबंध को लेकर यदि ख्वाब दिखाया गया तो नहीं बन पाएगा। सत्ताधारी नेता शासन तक बात को पहुंचाएंगे तो सुनवाई जरूर होगी। फर्रुखाबाद तटबंध को लेकर बाढ़ के दिनों में सैकड़ों परिवार और हजारों बीघा भूमि पर खड़ी फसलें बाढ़ के पानी में बह जाती हैं और किसान हाथ मसल कर रह जाता है और उसे मुआवजा के नाम पर चंद सिक्के ही मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि तटबंध बन जाए तो हर साल बाढ़ में हजारों किसानों की फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती हैं, उससे उन्हें निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई और जिले के सांसद और विधायक सहित जिला प्रशासन को भी इस संबंध में ज्ञापन दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि ईमानदारी से सत्ताधारी दल के नेता शासन तक इस बात को पहुंचाएं तो शासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी तक जिले के किसी भी राजनेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि तटबंध बनने से आगामी चुनाव पर गंगा पार सहित कई क्षेत्र में प्रत्याशी के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। इस मौके पर विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा, विभाग अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल मनोज मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य और अन्य सभी पदाधिकारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। आज आप लोगों के द्वारा जो तटबंध बनाओ जो समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मेन उद्देश्य ये है जो हमारी गंगा जी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसकी वजह से क्षेत्र गंगा जी के दोनों किनारों पे जो भी इलाकों निवास करती है ग्रामों में या कस्बों में, वो प्रतिवर्ष उस बाढ़ की शिकार होती है। उनके मकान चले जाते हैं, उनके खेत चले जाते हैं, उनके खलिहान चले जाते हैं, जानवर चले जाते हैं। तो इससे बचाव का एकमात्र विकल्प है कि तटबंध बने और उसी के लिए आज पहली बैठक बुलाई गई है। इसमें कि क्षेत्र के लोग आए हुए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। इन सबके विचार लेकर भविष्य में कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि हम लोग तटबंध बनवाने में सफल हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष लोग इसके लिए ज्ञापन भी देते हैं जिला प्रशासन के पास, लेकिन अभी तक बांध नहीं बनाया गया है। आपका क्या प्रयत्न रहेगा कि आप जिला प्रशासन से लेके ऊपर तक जाएं, कैसे क्या रहेगा? देखिए, जिला प्रशासन तक अगर ईमानदारी से हमारे नेतागण जो भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, अगर ईमानदारी से कोई भी चीज़ पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य होंगे। और जब नेता जिनको बांध चाहिए उन्हें एयरपोर्ट के ख्वाब दिखाए जाएंगे तो बांध कैसे बन पाएगा? बांध के लेके अभी कुछ दिन बीते दिनों शमशाबाद में भी 2.5 घाट स्थित पर वहाँ पर भूख हड़ताल लोगों ने की थी ग्रामीण ने, लेकिन और फिर उसके बाद भूख हड़ताल भी तोड़ दी गई। तो उसमें जो गए थे नेता लोग गए थे, उन्होंने के द्वारा क्या रही प्रक्रिया कि आगे बनाया जाएगा अथवा नहीं? जो 2.5 घाट पर आंदोलन हुआ था उसमें हम भी थे और भी क्षेत्र के बहुत ऐसे लोग थे जो चाहते थे बांध बने। तो वहाँ पर इन्हें विधायक श्री सुशील साकी जी गए थे, उनके साथ में एडीएम थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे और जिले के अधिकारी थे। तो ये आश्वासन देके आए थे कि शीघ्र ही बांध पे काम चालू किया जाएगा। लेकिन बांध पे काम चालू होता उससे पहले हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में सरकार के एक बड़े प्रभावी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी आए थे। उन्होंने स्पष्ट जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि तटबंध के लिए क्या है, तो उन्होंने उसको कोई भी जवाब ही नहीं दिया। तो इससे मंशा सरकार की साफ जाहिर होती है कि सरकार बांध बनवाने के मूड में नहीं है। अभी बाढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। बाढ़ में भी जो बाढ़ से ग्रामीण प्रभावित थे, जो गांव प्रभावित थे, उसमें कई प्रकार से ऐसे लोग थे जहाँ की बीमारियां भी फैल रही थीं और कुछ कटाव में गांव भी गए थे और फसलें भी नष्ट हुई थीं। उसमें प्रशासन द्वारा क्या सहायता मुहैया कराई गई? देखिए, प्रशासन जो भी सहायता मुहैया कराती है वो किसी भी आदमी का जो पूरा का पूरा खेत चला जाता है या मकान चला जाता है या उसका परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। और ये भरपाई हमें चाहिए भी नहीं, हमें तटबंध चाहिए जिससे कि भविष्य में आने वाली बाढ़ से हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका दादा? कमल किशोर। कहाँ के निवासी हैं? बदनपुर। अच्छा, आज ये जो तटबंध बनाओ समिति द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, इस किस कारण बुलाई गई? आप लोग किस कारण से आए यहाँ? सैलाब से बचाव हो जाए और क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? बंदा बनने से हैं। मतलब आपका गांव जो है तो गंगा के पास नज़दीक पड़ रहा, तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती होगी? प्रतिवर्ष एक बार नहीं 4-4 बार। आपका उसमें नुकसान होता है? बचते ही नहीं कुछ, घर मकान के तो उसमें बचते ही क्या है।
क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बदनपुर। अच्छा, आपका गांव कहाँ पे है? गंगा जी के बहुत सैलाब लोग झेलते हैं, बिल्कुल करीब हैं हम लोग। गंगा जी से हमारी खेती, मकान, हर चीज़ चलता है प्रतिवर्ष। आज आप लोग तटबंध बनाओ समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में आप लाए हैं, तो आप आए हैं, तो यहाँ आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा जी आप क्या चाहते हैं? दोनों तरफ बांध बनाया गया है, हाँ। इस कारण हम लोग समिति में इकट्ठे हुए हैं। समिति किसके द्वारा चलाई जा रही है? आशीष मिश्रा, रंजन मिश्रा नाम से हैं भैया, फरकावाद हाँ। उनके द्वारा। क्या है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जो भी नेता लोग हैं, इसमें क्या आपकी कोई परेशानी सुनने के लिए आया कि नहीं आया था? सभी नकारात्मक व्यक्तियों का हम लोगों को जनप्रति हैं, जो भी विधायक हैं, सांसद जी हैं, सभी नकारा साबित होते हैं बाढ़ का। कोई ऐसा एकदम का प्रोग्राम नहीं है जिससे हम लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके। अभी जब बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में भी पता चला यहाँ पे बीमारियाँ फैली थी। उस समय आप लोगों के देखने कोई नेता वगैरह को कोई आया कोई था? नहीं आया था। कौन आया था आपके यहाँ? भैया आशीष मिश्रा द्वारा बहुत सहयोग हमेशा किए गए हैं, और दवा वितरण है, खाना वगैरह है, ये सारी मदद इसके द्वारा, इसकी समिति द्वारा बहुत अच्छे से की जाती है।